बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसके वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, उनकी फैक्टराइजेशन करके उन सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन को हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बहुत सारी फील्ड्स में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी, ठीक है, अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन की एप्लीकेशंस हमारे पास हैं फाइनेंस में, इंजीनियरिंग साइंस में, बिजनेस में और डेली लाइफ में। ठीक है, इन सारी फील्ड्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम ब्रेक डाउन करने के लिए फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स एंड ट्राइनोमियल कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास असल में होते क्या है? अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली। ठीक है स्टूडेंट, कोई ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर रही है, ठीक है, उन दोनों में आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। जिस तरह ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2ab² + 6ab। अब देखें जो 2ab है, इसमें हमारे पास बाहर ये एक टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें कितने सारे फैक्टर्स हैं? देखें, हमारे पास 2 है, a एक दफा आ रहा है, a आ गया, b² है, b हमारे पास 2 दफा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास जो 6ab है, उसको अगर हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, 6 हमारे पास आएगा 2 और 3 में। ठीक है, और a और b हमारे पास साथ इसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं किसी भी टर्म के फैक्टर्स। एक्सरसाइज 4.1 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसको समझने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स की जरूरत थी। ठीक है, वो हमने समझ लिया है। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसने हमें एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला पार्ट है वो उसने दिया है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसने कहा है आपके जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, नीचे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनमें जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं आपने क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करते हुए इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 6x + 12। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, ये देखें, अगर हम 6 की फैक्टराइजेशन करते हैं, वैसे तो इसकी फैक्टराइजेशन 2 और 3 भी होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलें हम इसको करके देखते हैं। इसकी 2 आ गई और 3 आ गई। ठीक है, इसको मैं आपको दो तरीके से करके बताती हूँ, जो आपको इजी लगेगा उसको आप फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम 12 की अगर फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 3 1s are 3। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 2 और 3। अब देखें 2 भी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 2 और 3 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 और 3 कॉमन, ये हमने तो बाहर चले गए, यहाँ से हमारे पास x रह गया। ठीक है, यहाँ से आप देखें 2 और 3 हमने कॉमन लिया था, वो बाहर चला गया, और यहाँ से हमारे पास क्या रह गया है, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास 6 और x + 2 अंदर रह गया। ठीक है, इसको हम जो सेकंड मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे हमारे पास 6x + 12 है। ठीक है, अब देखें 6 1s are 6, 6 2s are 12। ठीक है, अब देखें दोनों में 6 कॉमन है, 6 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास x रह गया, यहाँ पे 6 कॉमन चला गया, 2 रह गया। ठीक है स्टूडेंट, जो आपको इजी लगेगा वो आप कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमारे पास है 15y² + 20y। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो 15 की अगर हम तर्जी करते हैं, तो हमारे पास आती है 3 5s are 15 और 5 1s are 5। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 × 5। अब देखें y हमारे पास 2 दफा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 दफा लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास आगे 20 है, 20 की अगर हम तर्जी करते हैं, तो हमारे पास 5 4s are 20 और 4 1s are 4। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, साथ इसके y है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 5 कॉमन है दोनों में, और एक y जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 बाहर निकाल लिया। ठीक है, और जो एक y कॉमन है वो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास देखें 3 बच गया, एक 5 भी चला गया, एक y आ गया और एक y हमारे पास बाहर चला गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास 5 बाहर गया है, 4 आ गया है हमारे पास, और ये देखिए ये वाला y एक बाहर चला गया था, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी y नहीं बचेगा, तो यही हमारा इसका आंसर है। और इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 5y। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास माइनस दोनों में आ रहा है, इसको भी हम जारी सी बात है कॉमन ले सकते हैं, दोनों में आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास 12 की हम तर्जी कर लेंगे, 3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। ठीक है, 12 की करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3 4s are 12 और 4 1s are 4। अब यहाँ पे आप मुझे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 को 2 के साथ क्यों नहीं किया। क्यों, देखें बच्चे, मैथ में हम क्या करते हैं,
जिस तरह का हमारे पास बिहेवियर चल रहा है हम उस तरह का लेके चलते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम सादा फैक्टराइजेशन कर रहे होते तो हमने कोशिश करनी थी कि छोटे से छोटे जो मल्टीपल है उसको लेके चले, ठीक है। लेकिन अब देखें हमारे पास 3 की जरूरत है, डायरेक्ट हमने 3 के साथ किया है, 4 का हमें कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में अगर हम 2 के साथ भी करके देखें तो भी हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करवाना है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि हम जिस तरह का बिहेवियर है, जिस तरह का हमें जरूरत है उसी तरह लेके चलें। तो हम क्या करेंगे, -3, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर था, 2x आ गए, ठीक है, -3x एज इट इज आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें -3 और 1x दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस भी कॉमन ले लिया, 3 भी ले लिया और x भी आ गया, ठीक है। पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 3 भी चला गया, 4 बच गया और x बच गया, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशन था वो बाहर चला गया, और ये वाला जो माइनस, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो ये वाले अंदर वाले जो साइन है वो प्लस के हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास 1, ठीक है। यही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, 4a² b + 8ab²। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हम इस 4 के साथ ही इसकी तजी कर लेंगे क्योंकि हमें 4 रिक्वायर है, ठीक है। 4 2s are 8 और 2 1s are 2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 4a² में था 2a आ गए, और b हमारे पास 1 था वो भी आ गया, ये 2 × 4 आ गया हमारे पास, ये a था और ये b और ये b हमारे पास b² हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें 4 कॉमन है, दोनों में a कॉमन है हमारे पास और एक b कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट। तो चले हम चलते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक a कॉमन आ गया और एक b कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 4 भी चला गया, a भी चला गया, b भी चला गया, तो क्या बच गया, एक a, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें यहाँ पे यहाँ से हमारे पास 4 चला गया, a चला गया, b भी चला गया, तो क्या बच गया, 2 और b। ये हमारे पास 2 और b एज इट इज आ गया, ठीक है। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 4 तक उसने दो टर्म्स दी थी एक एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब उसने हमें 3 टर्म्स दी हैं और उसने कहा है कि इसमें कॉमन फैक्टर्स के जरिए इसकी फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। तो चले देखें, हम हमारे पास यहाँ पे एक x और एक y था वो हमने लिख लिया है, ठीक है। -3 यहाँ पे 2x से 2 हमने कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 2x एक अकेला था वो आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, जो तीनों में कॉमन होगा हमने उस चीज को लेना है। यहाँ पे देखें x इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब x कॉमन आ गया है हमारे पास, एक x कॉमन निकल गया। और देखते हैं हम क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा चीज है लेकिन यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो 2 है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे। तो हमारे पास जो x है ना वो अकेला आ जाएगा, x आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रह गया, y -3x और +2, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमारे पास इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स हम पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में उसने हमें 3 टर्म्स दिए हैं अगेन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, और इसने कहा है कि इनकी फैक्टराइजेशन करें कॉमन फैक्टर्स के जरिए। अब हम क्या करेंगे, हम 9 की तस्दीक कर लेंगे, ठीक है। 3 3s are 9, 3 1s are 3, ठीक है। यहाँ से 15 की करेंगे, 3 5s are 15 और 5 1s are 5, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसको इतना सिंप्लीफाई करके इसलिए बताती हूँ कि जिन बच्चों को इन चीजों की समझ नहीं है उनको भी यहीं से समझ आ जाए, ठीक है। तो अब देखें हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, a हमारे पास 2 दफा है, 2 दफा हमने a लिख लिया है, ठीक है। इसी के साथ हमने जो b है वो 1 दफा था वो लिख लिया है। 9 की हमने तज्जी की थी तो हमारे पास क्या आ गया, 3 × 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह 15 की तज्जी हमने की थी, 3 और 5 आया और वो हमने पुट कर लेना यहाँ पे 3 और 5, ठीक है। ये a और b एक ही दफा थे, सॉरी यहाँ पे a और b 2 दफा आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास क्या कॉमन है, देखने से समझ आ रही है, हम इतना तो समझ ही चुके हैं। ये देखें 3 और 3 कॉमन है, ठीक है। a b यहाँ से भी और b यहाँ से भी, ठीक है। तो इसको हम कॉमन लिखेंगे, देखें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, 3ab हमारे पास कॉमन आ रहा है। यहाँ से हमारे पास क्या b से बच गया है, a, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, एक 3, एक बाहर चला गया था, एक a और b बाहर चला गया तो एक b हमारे पास बच गया है। यहाँ से देखिए हमारे पास 3 बाहर चला गया, a b भी दोनों चले गए, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी मसला है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करूंगी आपका रिप्लाई करूँ और जो भी आपकी कंफ्यूजन है उनको दूर, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।